हेलो बच्चों, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मूला, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंस फार्मूला। जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेंस फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोगों का आएगा लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज नोन एज लेंस फार्मूला, where f is known as focal length, v is known as image distance, u is known as object distance। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, ठीक। मिरर फार्मूले में भी सेम यही था, लेंस फार्मूले में भी सेम, बस डिफरेंस ये है कि मिरर फार्मूले में यहाँ पे प्लस होता था और यहाँ लेंस फार्मूले में यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। सेकंड क्या है हमारा? मैग्निफिकेशन। जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए बता दें, मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारा? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमारा इमेज मैग्निफिकेशन डिनोट करते हैं स्मॉल m से। इसको लिखा जाता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग इसको डिनोट करते हैं m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी का एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसको लिखते हैं हम लोग m इज इक्वल्स टू v अपॉन में u, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर हम इन दोनों को फॉर्मूला को मिला दें, क्योंकि ये भी मैग्निफिकेशन है एंड दिस इज ऑल्सो द मैग्निफिकेशन, देन द फॉर्मूला बिकम्स m इज इक्वल्स टू v अपॉन u बराबर h डैश अपॉन h। तो हम इस फॉर्मूले से ये चार चीज़ में जो भी चीज़ नहीं दी रहेगी तो उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज ऑल योर फॉर्मूला। अब बात आती है यहाँ पे साइन कन्वेंशन की। तो हम लोग लेंस पढ़ रहे थे, तो लेंस के हिसाब से ही साइन कन्वेंशन चेक किया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये हो गया हम लोगों का लेंस, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस लाइन विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए इसमें क्या लिखना है कि सारे डिस्टेंस जो है आपके कहाँ से मेज़र होंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। लेंस में सारे डिस्टेंस कहाँ से मेज़र किए जाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। मिरर में हम लोग कहाँ से करते थे? बोल से करते थे। तो ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड पे, ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड पे सारी जो चीज़ें हमारी हैं, सारी जो चीज़ें हैं राइट में, ऑप्टिकल सेंटर से राइट में सारी जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव आएंगी। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट वाली सारी चीज़ें नेगेटिव आएंगी। फिर से ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से सारी उसको हम लोग मेजर करेंगे सभी चीज़ों को। राइट में जो चीज़ें जाएंगी वो ऑल आर पॉजिटिव और लेफ्ट में जो चीज़ें जाएंगी दैट ऑल आर नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोगों का होता था 3 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस होता था f2। अगेन नेक्स्ट 3 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस 2f2, 3 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस f1 एंड 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम लोग 2f1। तो ये हो गया हम लोगों का क्या? ये लेंस का सारी चीज़ें। अब जो भी चीज़ें राइट में होंगी वो क्या काउंट होंगी? पॉजिटिव। जो भी चीज़ें लेफ्ट में होंगी वो क्या काउंट होंगी? नेगेटिव। क्या काउंट होंगी? नेगेटिव। जो भी चीज़ें परपेंडिकुलर से ऊपर 90 डिग्री पे होंगी काउंट होंगी पॉजिटिव, और जो भी चीज़ें हैं परपेंडिकुलर से नीचे होंगी परपेंडिकुलरली तो उसको बोलेंगे हम लोग काउंट करेंगे नेगेटिव में। क्या काउंट करेंगे? उसको हम लोग नेगेटिव में काउंट करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग इसको पॉइंट वाइज में लिख ले थोड़ा सा, ऑल मेजरमेंट आर डन फ्रॉम, कहाँ से होगा? डन फ्रॉम, सभी मेजरमेंट कहाँ से किए जाएंगे? डन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से।
कहाँ से हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक, फिर दूसरा अगर हम लोग देख ले, ऑल द यूनिट विच आर राइट साइड of the optical center are taken as पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर से राइट में सारी चीजें जो होंगी वो क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। एंड इसी में लिख लेते हैं, एंड राइट साइड एंड टू द लेफ्ट साइड इज टेकन एज, और जो लेफ्ट में होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? नेगेटिव से लिखेंगे। इस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में जो चीज़ें होंगी वो नेगेटिव होंगी, इस ऑप्टिकल सेंटर से जो राइट में चीज़ें होंगी वो क्या होंगी? हमारी पॉजिटिव होंगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग इसका देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? परपेंडिकुलरली upward to the principal axis is taken as positive, और perpendicularly downward to the principal axis is taken as negative। परपेंडिकुलरली ऊपर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो पॉजिटिव होगा, परपेंडिकुलरली नीचे होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो नेगेटिव होगा। और इसमें सबसे अच्छी समझने वाली बात ये है, ये हो गया। इसमें ज़्यादा समझने वाली बात ये है, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें मेन चीज़ क्या आपको समझनी है? मेन चीज़ ये समझना है कि हम लोगों का कॉन्वेक्स एफ जो रहेगा, अब इसमें से कुछ समझ लीजिए कि यू बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नोट में अगर इसको हम लोग लिखें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होगा? लेफ्ट साइड में ही तो है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में ही तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होगा। तो यू जो होगा हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। यू हमेशा क्या होगा? हमारा नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा क्या होगा? हमारा यू होगा नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ ऑफ convex lens is positive and focal length, ये याद करने वाली चीज़ है आप लोगों को, focal length of concave lens is negative। तो ये समझने वाली चीज़ें हैं आपको, उसको जैसे जैसे आप लोग करेंगे क्वेश्चन किया जाएगा वैसे वैसे समझ में जाएगा। यू हमेशा हमारा लेफ्ट साइड रहेगा तो वो हमेशा नेगेटिव में लिया जाएगा। एफ फोकल लेंथ जो होगा, इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ होगा। कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव होगा और कॉनकेव का हमेशा नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव होगा, कॉनकेव का हमेशा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो अगर एफ लिए हैं, कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स होगा तो एफ पॉजिटिव होगा, कॉनकेव होगा तो एफ नेगेटिव होगा। यू तो हमेशा हमारा नेगेटिव ही रहेगा और वी हमारी समझ में आएगा कि इमेज किधर बन रही है और इमेज कैसी, रियल, इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी, तो उसके हिसाब से हमारा वी का साइन समझ में आएगा। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन। तो इसके बाद हम लोग करते हैं एक न्यूमेरिकल। अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। अब पहला न्यूमेरिकल क्या है? ए कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर
फ्रॉम द लेंस ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम हम लोग का रहेगा गिवन लिखना। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, जो जो गिवन है पहले उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। कॉनकेव लेंस, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। फिर क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया है, किससे लिखेंगे, एफ से। फोकल लेंथ कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज की डिस्टेंस दी है, इमेज की दूरी हमको दिया है, इमेज की दूरी, इमेज की डिस्टेंस v से लिखते थे ना, क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट व्हाट शुड एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा गया है वो पूछा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा गया है वो पूछा है। देखिए ये है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, क्या और क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। मैग्नीफिकेशन भी हम लोगों से पूछा है। मैग्नीफिकेशन जो लोग नहीं जानते हैं बता दें, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच जो हाइट है उसमें क्या डिफरेंसेस है, या इमेज और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसमें क्या डिफरेंसेस है, तो वो हम लोगों का हो जाएगा, उनका रेशियो हो जाएगा हमारा मैग्नीफिकेशन। तो ये हो गया गिवन। गिवन के बाद हम लोग लिखेंगे लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो ये लेंस फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग इसको एक बॉक्स में बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लेंस फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, लेंस फॉर्मूला। तो यहाँ तक लिखने का सिर्फ हम लोग को 1 नंबर मिल जाता है। इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन इसी फॉर्मूले के बेस पे करते चले जाएंगे। और उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, अब साइन कन्वेंशन, साइन लगाएंगे एफ पे वी पे, क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। तो अगर एफ पे कौन सा लेंस है हमारा, कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ किस पे होता है, माइनस पे। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस होता है। अब कॉनकेव लेंस का इमेज याद करिए। अब रे डायग्राम याद करेंगे हम लोग। कॉनकेव लेंस का जो वी होगा, इमेज किधर बनता था कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस की दोनों इमेजेस किधर बनती थी, हमारे ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में बनती थी, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में बनती थी। तो हमारा वी जो होगा वो भी यहाँ पे माइनस होगा। मैंने बोला था ना कि जो हम लोग रे डायग्राम पढ़ रहे हैं वो रे डायग्राम हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो देखिए यहाँ पे हेल्प दिख गई ना उसकी, हमारी इमेज किधर बनती थी, कॉनकेव लेंस पे लेफ्ट हैंड साइड पे बनती थी, और लेफ्ट हैंड साइड की बनती थी, इसलिए हम लोग v के सामने क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि हमको इमेज किधर बन रही है, इमेज का साइन नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो वो हम लोगों को पहले यहाँ पे लगाना है, उसके बाद क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग इसमें वैल्यू सारी चीज़ पुट कर देंगे। तो पुट रखिए, करिए इसमें 1/f की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15 बराबर 1/v, v कितना दिया है, माइनस का 10 माइनस 1/u। तो ये वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे। तो 1/vu इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/10, 1/10 यहाँ से सॉल्व करेंगे। 1/u इज इक्वल्स टू, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 15 में 150, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 15, 10 माइनस 15। अब 10 माइनस 15 यहाँ पे आ गया, तो 1/u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -5/150 माइनस 5/150, जिससे काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 या 15 0। तो v कितना, u कितना आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर, u कितना आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब अगर पूछेगा कि u क्या, ये जो माइनस है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, u माइनस क्यों लगा है, तो ये बताना है कि u जो है ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की दूरी दे रखा है, और ऑब्जेक्ट किधर है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस साइन लगा है। u माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट रहेगी, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है। तो हम लोग, इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन क्या है, सही है। माइनस नहीं होता तो गड़बड़ होती। ठीक, ये हो गया। अब अगला पूछा है, जो ये पूछा ये बता दिए हम लोग। फिर क्या पूछा है, मैग्नीफिकेशन पूछा है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग देखिए यहाँ पे दिए हैं, या तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिया है तो ये नहीं लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे v/u। तो m बराबर
m बराबर मैग्नीफिकेशन बराबर v अपॉन u। तो m इज इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी है -10 सेंटीमीटर और u की वैल्यू कितनी है -30 सेंटीमीटर। तो ये 1 अपॉन माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/3 तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.33। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो m है उसमें कोई यूनिट नहीं लगेगी, m की कोई यूनिट नहीं होती है। m इज अ मैग्नीफिकेशन एंड दैट इज यूनिटलेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग सेंटीमीटर लगाएंगे और यहाँ भी सेंटीमीटर लगाएंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए m एक वो है और वो उसका जो यूनिट होगा यूनिट कुछ नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग समराइज करेंगे कि जो पूछा था आंसर के फॉर्म में लिखेंगे। क्या पूछा है? u पूछा है, u की क्या है -30 सेंटीमीटर और m पूछा है, m क्या है 0.33। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and size of image. Also find its magnification. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि सारी चीज़ें पूछ लिया है। तो वही सेम हम लोग का रिपीट करेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले गिवन लिखेंगे और गिवन में जो सारी चीज़ें दिया है हम सब लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो गिवन में सबसे पहले कौन सा लेंस दिया है? इसमें यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस दिया है, लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे दिया है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है, तो f कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दे दिया, लिख लिया। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट बोले तो u कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है। ऑल्सो फाइंड नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। u निकालना है, सॉरी v निकालना है, यहाँ पे u तो दिया है, v निकालना है। ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन और m भी निकालना है। v निकालेंगे तो उसमें नेचर, पोजीशन और उसकी साइज सब समझ में आ जाएगी। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग का दूसरा क्या था? हम लोग साइन कन्वेंशन लगाएंगे। क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन लगाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अब u है, अब यहाँ पे अगर u है और u का साइन लगाना है तो हम लेंस नहीं देखेंगे कि कौन सा लेंस है, क्योंकि हमेशा u क्या होगा? नेगेटिव होगा, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, बिकॉज u इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। तो u का साइन लग गया। v का साइन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। लेंस का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये है हमारा लेंस फॉर्मूला। इतना लिखने पे हम लोगों को 1 नंबर मिल गया। अब इसके बाद हम सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करिए तो 1/f कितना दिया है 10 सेंटीमीटर बराबर 1/v नहीं दिया है, माइनस u कितना दिया है 1/-15 दिया है। तो 1/10 बराबर 1/v, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस 1/15 हो जाएगा। तो अब कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। तो ये जो 15 है इसको हम लोग इक्वल टू साइन के इधर लेके आएंगे। तो 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v। 1/10 ये वाला और ये जो है 1/15 यहाँ पे प्लस में था, इक्वल टू साइन के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 1/v यहीं पे था तो ये हो गया 1/v। तो यहाँ पे फिर हम लोग अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका? 15 और 10 का। 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15। 1/v इज इक्वल्स टू, एलसीएम निकालेंगे हम लोगों का। एलसीएम क्या आएगा? 150, ये हो जाएगा 15 माइनस ये हो जाएगा 10। तो 1/v इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 150। 5 दिया 15, 30। तो v बराबर कितना आ गया हम लोगों का? 30 सेंटीमीटर आ गया। यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे। v कितना आ गया हमारा? 30 सेंटीमीटर आ गया। अब मैग्नीफिकेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। मैग्नीफिकेशन के लिए देखिए हमको 2 फॉर्मूले दिए हैं, एक हाइट ऑफ इमेज और अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा v/u।
हमसे मैग्नीफिकेशन पूछा है तो m इज इक्वल्स टू v अपॉन यू, v भी दिया है निकाल लिए और u भी दिया है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल लेंगे। v कितना है 30 आ गया और u कितना दिया है हमारा -15 दिया है, तो 15 दूना 30, तो m कितना आ गया -2, m कितना आ गया -2, इसमें कोई यूनिट हम लोग नहीं लगाएंगे। अब देखिए ये हम लोगों का आ गया m और v आ गया, लेकिन हमसे ये भी तो पूछा है ना कि नेचर पोजीशन और साइज क्या है, नेचर पोजीशन और साइज क्या है, सॉरी यहाँ पे साइज के लिए साइज ऑफ इमेज पूछा है ना, तो h डैश भी यहाँ पे पूछा है हम लोगों से, यहाँ लिख दे रहे हैं गिवन में, देखिए h डैश भी हम लोगों से पूछा है और h दिया है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, h दिया है 2 सेंटीमीटर और h डैश पूछा है, तो h डैश और h वाला फॉर्मूला ये है मैग्नीफिकेशन वाले में, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोगों को m यहाँ पे आ गया, m आने के बाद हम लोग यहीं पे पुट कर ले, m बराबर h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h, m की वैल्यू यहाँ पे आ गई -2 बराबर h डैश हमको नहीं पता है, h कितना है 2, तो यहाँ से हम लोग h डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और 2 4, तो -4, h डैश कितना आ गया -4 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई -4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई -4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हम लोगों का सारा इसका हाइट, मैग्नीफिकेशन एंड इमेज की डिस्टेंस हो गई। अब यहाँ पे हमको नेचर पोजीशन भी पूछा है, नेचर और उसका पोजीशन भी पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग आंसर में लिखेंगे सारी चीज़ें। आंसर में लिखेंगे सबसे पहले हमारा v कितना है, सबसे पहले हमारा v कितना है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर देखिए पोजीशन आ गई जो पूछा था उसमें। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कितना है h डैश -4 सेंटीमीटर, साइज ऑफ इमेज कैसा है -4 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हाइट ऑफ इमेज में यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, हाइट ऑफ इमेज में माइनस क्यों लगा है। फिर बोला था हाइट कैसे होती है, या तो हाइट कैसी होगी हमारी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, या तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर होगी या तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नीचे होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर होगी तो हाइट में क्या होगा प्लस साइन आएगा, और परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नीचे होगी तो हाइट में क्या आएगा माइनस साइन आएगा। और यहाँ पे हाइट में क्या आ रहा है माइनस साइन आ रहा है, ये माइनस साइन ये दिखा रहा है कि जो हमारी इमेज है वो कैसी बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है, मतलब कि इन्वर्टेड इमेज बनी है। कैसी बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है। तो और इन्वर्टेड इमेज कब बनती है, जब रियल हो। इन्वर्टेड इमेज कब बनेगी, जब रियल हो। तो यहाँ पे हमसे जो नेचर पूछा है, नेचर जो पूछा है, नेचर क्या हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। जो हम लोग रे डायग्राम बनाए थे उसमें रिकॉल करिए, हम लोग का रे डायग्राम जो बनाए थे रिकॉल करिए, प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे ही तो बनता था, नीचे की तरफ बनती थी इमेज ना हमारी, तो वो हमारी रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर हो गया, पोजीशन हो गया और साइज हो गया, और मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन भी हमारा हो गया -2। तो ये हो गया हमारा आंसर का कंक्लूजन। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी आंसर को बनाएंगे, पहले गिवन लिखेंगे, गिवन के बाद ये लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले के बाद सारा सॉल्यूशन इसमें करते चले आएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अभी और भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे अगली क्लासेस में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।